मेरे दिमाग में एक ऐसी बात बैठ गई है जिसको मैं भुलाना चाहता हूँ, लेकिन मैं भुला नहीं पाता। एक ऐसी बात मेरे दिमाग में छप गई है जो मेरे दिमाग से हटती ही नहीं। एक ऐसी घटना है जो मेरे दिमाग में छप गई है, दिमाग से निकलती ही नहीं। कुछ बातें हैं जिनको मैं भुलाना चाहता हूँ, कोई इंसान है जिसको मैं भुलाना चाहता हूँ, लेकिन मैं क्यों नहीं भुला पाता। हो सकता है आप भी इसी तरह की सिचुएशन से निकल रहे हों। आपके दिमाग में भी कोई बात ऐसी बैठी हो, कुछ ऐसी बात हो जिसको आप भूल जाना चाहते हैं लेकिन आप भूल नहीं पाते। वो बात, वो विचार, वो घटना बार बार आपको परेशान करती है, लेकिन आप उससे बाहर नहीं निकल पाते। देखिए, अगर आप भी इसी तरह की सिचुएशन में हैं तो आज के इस वीडियो में बहुत सरल तरीके से बताऊंगा कि जो बात आप भुलाना चाहते हैं उसको कैसे भुलाया जाए और कैसे दिमाग में एक नई बात को डाला जाए जो आपके जीवन में आपको सुकून दे। उसके लिए आपको समझना पड़ेगा सबकॉन्शियस माइंड को। बहुत सरल तरीके से बताऊंगा कैसे हमारा अवचेतन मन काम करता है। हमारा अवचेतन मन असीमित शक्तियों का मालिक है। क्या आप जानते हैं जो भी घटना, जो भी विचार आपके दिमाग में छपे हैं वो कहाँ हैं? वो आपके अवचेतन मन में स्टोर हो जाते हैं, रजिस्टर्ड हो जाते हैं। कैसे? जिस विचार को, जिस बात को, जिस घटना को आप बार बार लगातार सोचते हैं, बोलते हैं, उसके साथ अपने इमोशंस कनेक्ट करते हैं, यानी जब आप किसी बात को बार बार दोहराते हैं, चाहे वो सही बात हो या गलत बात हो, चाहे वो बात आपके फायदे की हो या नुकसान की हो, चाहे वो बात आपका भविष्य खराब करे या आपके प्रेजेंट को बनाए या कुछ भी हो, यानी कोई भी इमोशन, कोई भी बात जिसको आप बार बार दोहराते हैं, वो बात आपके सबकॉन्शियस माइंड में रजिस्टर्ड हो जाती है। अब देखना ये होगा कि आपने किन बातों को, किन विचारों को बार बार दोहराया। अब होता ये है कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड रियलिटी और इमेजिनेशन में कोई फर्क करना जानता ही नहीं है। जब आप अपने दिमाग में किसी को भुलाने की कोशिश करते हैं, जब आप किसी बात को भूलने की कोशिश करते हैं, तो वो बात आपको बार बार और ज़्यादा याद क्यों आती है? क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड, जब आप सबकॉन्शियस माइंड को डेंजर देते हैं, जब आप सबकॉन्शियस माइंड से कहते हैं कि मैं इस बात को भुलाना चाहता हूँ, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड उन्हीं विचारों को चित्रों के रूप में आपके सामने प्रेजेंट करता है। मान लीजिए आप किसी व्यक्ति को भुलाना चाहते हैं, किसी इंसान का चेहरा आपके सामने घूमता है और आप उस चेहरे को भुलाना चाहते हैं। जब आप अपने दिमाग में कहते हैं कि मैं इस व्यक्ति को भूलना चाहता हूं, तो सबसे पहले वो चेहरा आपके सामने आता है। वो इमेजिनेशन आपके सामने आती है कि कब आपने उस व्यक्ति को देखा, उसके साथ क्या क्या बातें हुई, वो सब इमेजिनेशंस आपके सामने आपका दिमाग लाता है। क्योंकि हमारा सबकॉन्शियस माइंड रियलिटी और इमेजिनेशन में फर्क करना नहीं जानता। आपने इस विचार को इतनी बार दोहराया कि मैं उस व्यक्ति को भुलाना चाहता हूं कि वो भुलाना सबकॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग हो गई। जब भी आप ये अपने दिमाग से कहते हैं कि मैं उसको भुलाना चाहता हूं, पूरी हिस्ट्री आपका दिमाग आपके सामने खोल देता है। क्योंकि हमारा सबकॉन्शियस माइंड रियलिटी और इमेजिनेशन में फ़र्क करना नहीं जानता। वो पास्ट की मूवी आपके सामने चला देता है कि आप इस इंसान को भुलाना चाहते हैं, इस इंसान ने आपके साथ ये गलत किया, ये घटना हुई, और भुलाने की बजाय आप उन बातों को और याद करने लगते हैं। और यही रीज़न और यही रीज़न बनता है आपके स्ट्रेस या तनाव का। आपका तनाव, आपका स्ट्रेस शूट अप हो जाता है। क्यों? क्योंकि आप अपने विचारों से लड़ना शुरू कर देते हैं। तो ना तो आपको अपने विचारों से लड़ना है, ना डरना है, ना भागना है, ना छिपना है। आपको अपने प्रति, अपने विचारों के प्रति, अपने एक्शंस के प्रति, अपने जीवन के प्रति जागरूक होकर अपने विचारों को देखना है। अब द गुड न्यूज़ इज कि आप अपने सबकॉन्शियस माइंड में किसी भी बात की प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। अभी आप क्या कर रहे हैं? आप अपनी एनर्जी और अपना टाइम बातों को भुलाने में लगा रहे हैं, इंसान को भुलाने में या किसी घटना को भुलाने में लगा रहे हैं। आपको करना ये चाहिए कि आपको अपने अवचेतन मन यानी सबकॉन्शियस माइंड को एक नई राह दिखानी चाहिए, एक नया रास्ता।
आप जैसा बनना चाहते हैं, जैसा होना चाहते हैं, जैसा दिखना चाहते हैं, अगर सुकून चाहते हैं, शांति चाहते हैं, तो आप अपने दिमाग को वो रास्ता दिखाइए। जब आप अपने दिमाग को एक नया रास्ता दिखाएंगे जहां पॉजिटिविटी है, जहां पॉजिटिव सोच है, पॉजिटिव लोग हैं, पॉजिटिव एनवायरनमेंट है, जहां आप कुछ करने की हिम्मत करते हैं, हौसला होता है, तो आपके दिमाग में नए न्यूरो पाथवेज बनते हैं, नए रास्ते आपके दिमाग में बनते हैं। और जब नए रास्ते बनते हैं तो पुराने रास्ते अपने आप खत्म हो जाते हैं। तो आपको एक काम नहीं करना, अपने दिमाग से नेगेटिव थॉट्स को निकालने में अपनी एनर्जी मत लगाइए, किसी बात को भुलाने में अपनी एनर्जी मत लगाइए। अपनी एनर्जी और अपना टाइम किसी बात को, किसी नई पॉजिटिव बात को याद करने में लगाइए। जब आप नई पॉजिटिव बातों से जुड़ेंगे, नई सोच से जुड़ेंगे, कुछ नया याद करने की कोशिश करेंगे, तो पिछला अपने आप खत्म होगा। एक एग्जाम्पल की मदद से आपको बताता हूं। जब आप 8th क्लास में होंगे, यानी 8वीं क्लास में होंगे, और 8वीं क्लास से जब आप 9वीं क्लास में आए होंगे, 8 से 9th स्टैंडर्ड में आए होंगे, तो जब आप 9th क्लास में आए, क्या आपने 8th क्लास को भुलाने की कोशिश की? जी नहीं, आपने अपना ध्यान 9th क्लास पे लगाया, 9th क्लास के सब्जेक्ट्स को पढ़ने में लगाया। धीरे 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 आप 9th क्लास के सब्जेक्ट को पढ़ते गए, 9th क्लास की टीचर्स मिली, आप अपने आप 8th क्लास को भूलते गए। ठीक इसी तरह जब आप 10th क्लास में आए, आप 11th में आए, 10th से 11th में आए, तो धीरे धीरे 11th में आपने पढ़ना शुरू किया, तो 10th को भूल गए। जब आप 5 साल के थे या 10 साल के जब आप थे, आप जो एक्टिविटीज़ करते थे, आप जैसे जैसे बड़े हुए, पुरानी चीज़ें, पुरानी बातें अपने आप हटती गई। यानी कि आपको अपने दिमाग को एक नई दिशा में आगे की ओर किसी मानसिकता से जोड़ना होता है। पुरानी मानसिकता को निकालने की कोशिश मत कीजिए, एक नई पॉजिटिव माइंडसेट बनाने की कोशिश कीजिए। जब आप नया कुछ बनाने की कोशिश करते हैं तो उसमें मेहनत भी लगती है, टाइम भी लगता है, एफर्ट्स भी लगते हैं, लेकिन जैसे जैसे एक नया माइंडसेट आपका डेवलप होता है, पुराना माइंडसेट खत्म होना शुरू हो जाता है। आप जब भी किसी नए रास्ते की ओर आगे बढ़ेंगे, जब दिमाग को एक नए रास्ते की तरफ लेके जाएंगे, तो पुरानी बातें, पुरानी घटनाएं बहुत पीछे रह जाएंगी और धीरे धीरे खत्म हो जाएंगी। मैं फिर रिपीट करता हूं, आप अपनी थॉट से लड़िए मत, डरिए मत, भागिए मत, छिपिए मत। आप नए रास्ते को पकड़कर आगे चलिए। जितना आप पॉजिटिविटी से जुड़ेंगे, उतना आप नकारात्मक थॉट से दूर रहेंगे, और जितना आप नकारात्मक नेगेटिव थॉट से लड़ने में अपना टाइम लगाएंगे, उतने ज़्यादा आप नेगेटिव होते जाएंगे। अपना ध्यान, अपना समय, अपना टाइम, अपने एफर्ट्स खुद को इम्प्रूव करने में लगाइए। आप क्या करते हैं कि आप उस घटना को भूलने में इतनी ज़्यादा एनर्जी लगा देते हैं कि पॉजिटिव होने के लिए आपके पास एनर्जी ही नहीं बचती। जैसा कि मैंने कहा, सबकॉन्शियस माइंड को अगर आप किसी चीज़ को भूलने पे लगाएंगे, तो वो उसको भूलने की बजाय आपको और ज़्यादा उससे रिलेटेड मेमोरीज देगा, क्योंकि भूलने का प्रोसेस उसके पास नहीं है। वो याद कर सकता है, वो नई नई चीज़ों को याद कर सकता है, नई बातों को, नए इंसानों को, नए चेहरों को। पुरानी बातों को भूलने का सिस्टम नहीं है। आप नए के साथ जुड़ेंगे तो पुराना खत्म होगा। जैसा कि मैं अपने हर वीडियो में आप तक पहुंचाता हूं ये बात, कि रोशनी की एक किरण हजारों साल के अंधेरे को चुटकियों में दूर कर सकती है। चाहे आप कितने ही पुराने स्ट्रेस में हो, एक बार आपने पॉजिटिविटी का रास्ता पकड़ लिया, पॉजिटिव होने का ठान लिया, पॉजिटिव एक्शन लिए, अपने लाइफस्टाइल को इम्प्रूव किया, खुद में विश्वास किया, संकल्प किया, धीरे धीरे पॉजिटिविटी की ये रोशनी आपके दिमाग से नेगेटिविटी को खत्म कर देगी। अंधेरे को खत्म करने के लिए अंधेरे से लड़ा नहीं जाता, रोशनी को लाया जाता है। उस अपने अंदर की रोशनी को पहचानिए कि आप कौन हैं, आपका जीवन, आपकी लाइफ कितनी इंपॉर्टेंट है, आप अपने परिवार के लिए, अपने लिए, अपने इस जीवन के लिए कितने इंपॉर्टेंट हैं। आप जब खुद की रिस्पेक्ट करना शुरू करते हैं, जब आप खुद से पॉजिटिव सेल्फ टॉक करने लगते हैं, यानी खुद के साथ हमेशा पॉजिटिव बात कीजिए,
पॉजिटिव बिहेव कीजिए, अपने साथ मिसबिहेव मत कीजिए। जो भी कुछ आप अपने अंदर अंदर बोलते हैं वही बाहर आपको दिखाई देता है। अगर आप अपने अंदर अंदर खुद से कहते हैं कि मेरा मन शांत और स्थिर है, मैं कॉन्फिडेंट हूँ, मैं भी एक अच्छे जीवन को डिजर्व करता हूँ, धीरे 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 आपको बाहर भी वैसा ही दिखाई देने लगता है। और अगर आप अपने अंदर अंदर कहते हैं मैं तनाव में हूँ, मैं स्ट्रेस में हूँ, मैं तो डिप्रेशन में हूँ, मुझे तो कोई ठीक ही नहीं कर सकता, तो आपको उसी तरह के लोग और उसी तरह की सिचुएशन बाहर दिखने लगती है। जिस तरीके की दुनिया आप अपने अंदर बनाते हैं उसी तरीके की दुनिया आपको बाहर दिखने लगती है। तो अपने अंदर पॉजिटिव सेल्फ टॉक कीजिए, खुद से पॉजिटिव बिहेव कीजिए, पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिविटी में रहिए। धीरे धीरे आप देखेंगे जिस इंसान को आप भुलाना चाहते हैं उसमें एनर्जी आपने नहीं लगाई, आपने नई चीज़ों को याद करने में एनर्जी लगाई, धीरे धीरे पुराना अपने आप भूल जाएंगे। जब आप अपना अगला कदम उठाते हैं तो पिछला कदम अपने आप उठता है। तो इसीलिए अपने टाइम की वैल्यू को समझिए। बहुत सारा समय आप एक इंसान को, एक घटना को भुलाने में लगा चुके हैं और उतना ही ज़्यादा आप परेशान हुए हैं। क्यों ना एक नया रास्ता पकड़ लिया जाए, कुछ नया याद किया जाए जो आपके जीवन को रूपांतरित कर सके, जो आपके जीवन को एक नई दिशा दे सके। अदरवाइज अगर आप पुराने में अटके रहेंगे तो नया नहीं मिलेगा। अगर आप अपना मुंह पीछे करके चलेंगे तो आगे आप ठोकर खा जाएंगे। आई रिपीट, अगर आप अपना मुंह पीछे करके चलेंगे तो आगे ठोकर खा जाएंगे। आप आगे की तरफ अपना फेस रखिए, आगे बढ़ते जाइए, पुराना पिछला अपने आप आपसे दूर होता जाएगा। जिस तरह आप चलना शुरू कीजिए, एक पेड़ आपके पास है, उस पेड़ से आप आगे चलते जाइए। वो पेड़ आपके साथ नहीं चलेगा, आप चलते जाएंगे, वो पेड़ दूर होता जाएगा। इसी तरह आपके जीवन की प्रॉब्लम्स, दिमाग में छपी बातें हैं, आप चलना शुरू कीजिए, अपनी दिशा को सही कीजिए, आपकी दशा सही हो जाएगी। अभी दिशा भूलने में लगाई हुई है, अब दिशा कुछ नई चीज़ों को अपने अंदर डालने में लगाइए, कुछ नया याद करने में लगाइए, क्रिएटिविटी को बढ़ाइए। जितने आप क्रिएटिव होंगे उतने आप तनाव मुक्त होंगे। मेरा पर्पज़ यही है कि आप हंसे, मुस्कुराएं, तनाव मुक्त जीवन जिएं, आपके और आपके परिवार में हमेशा खुशियां बनी रहें। इस सरल से प्रयोग को करके देखिए। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।